नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए और आपके भले के लिए आज एक ऐसी जानकारी आपको दिलाने जा रहा हूँ कि आप जिसे सुनकर आपका दिल गदगद हो जाएगा। आज आप खुश हो जाओगे और आप कहो यहाँ कुछ वीडियो में ऐसा भी था जो मेरा दिल खुश हो गया। अगर आप पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, आपने इंटर कर रखा है, आप पीसीएस या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आपके लिए ये वीडियो आपके कामगार हो सकती है। क्योंकि हमारे पास जो हमारे साथ में एक हमारे सर हैं, वो पीसीएस का सिलेक्शन पा चुके थे, लेकिन कुछ किस्मत, कुछ एक्सीडेंटली उनके साथ ऐसा हुआ जो कि जॉइन नहीं हो पाए। हालाँकि उनका सारा काम हो गया। आज उन्हीं से जानकारी लेंगे कि जैसे जो कुछ लोग पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए तैयारी आसान तरीका क्या है जिससे वो तैयारी कर सकें, जिससे उन्हें आसान हो जाए। मेहनत उनकी थोड़ी-सी कम और अच्छे तरीके से ही काम उनका हो जाए। तो आइए आपको जानकारी देते हैं। तो आज सुनिए हमारे विजय सर के द्वारा। हाँ, कंपटीशन की जो तैयारी है, कैसे की जाए, कहाँ से की जाए, तो उसके लिए बड़ा मतलब संघर्ष करना पड़ता है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं या जो गाँव क्षेत्र में रहते हैं, उनको कोई बताने वाला नहीं होता। उनके पास में सजेशंस नहीं होते हैं कि हम क्या करें। तो ये कि अभ्यास, यानी कि शास्त्र का अभ्यास ज़रूरी है। अगर आपको ज्ञान बढ़ाना है, तो शास्त्र का अभ्यास, शास्त्र और शास्त्र दोनों चीज़ों का अभ्यास ज़रूरी है। अगर आपको तलवारबाज़ी सीखनी है, तो उसका अभ्यास ज़रूरी होता है। उसी प्रकार से ज्ञान को बढ़ाना है, तो उसके लिए भी आपको अभ्यास की ज़रूरत है। यानी कि कॉम्पिटिशन के दौर में उतरने के लिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, उसको अभ्यास की ज़रूरत होती है। आप अभ्यास करिए और कंटिन्यू करिए, यानी कि लगातार करिए। जो विद्यार्थी गाँव क्षेत्र में रहते हैं, उनको बताने वाला नहीं होता या उनको ये कहने वाला नहीं होता कि आपको आगे करना क्या है। आपके फादर या आपके मदर या आपके जो पड़ोस के आसपास के जो लोग होते हैं, उन्हें खुद जानकारी नहीं होती कि हमें अपने लड़के को बनाना क्या है। फादर कह देता है, बोले ले पैसा ले जा, अपना एडमिशन ले ले। तो वो अपना एडमिशन तो ले लेता है, मगर उसे क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है कुछ उसे खुद नहीं मालूम होता है। जब हम विद्यार्थी आज के गांव के क्षेत्र के लड़कों से अगर एमए करने के बाद भी पूछते हैं भैया क्या करोगे अब, तो वो कह देते हैं अभी तो एमए हो रहा है, देखेंगे आगे। तो अभी तक हमने अपना गोल ही नहीं बनाया। जो विद्यार्थी इंटर से या हाई स्कूल से अपना गोल बना के चलते हैं कि मुझे आगे क्षेत्र में ये करना है, मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, मुझे पीसीएस की तैयारी करनी है, मुझे रेलवे में निकलना है या मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, तो इन कंपटीशनों की तैयारी के लिए हमको पहले से मूड बनाना पड़ता है, अपनी मतलब स्ट्रेटेजी तैयार करनी होती है, तब हम उसको पढ़ाई करते हैं। और जो विद्यार्थी पहले से पता ही नहीं, इसको एमए कर लिया, अरे हमें तो पता ही नहीं क्या करना है, अरे बीएड करना है, अरे अभी तो पता ही नहीं, पापा कहेंगे तो बताएंगे। ये सारी चीजें यानी कि दूसरे पे मत डालो, आप अपने निर्णय खुद लो। इंटर में आ गए, इंटर क्वालिफाई हो गया कि हमें आईआईटी करना है, हमें एसएससी की तैयारी करना है, तो जुट जाओ। मैं नहीं कहता कि आप 10 घंटे पढ़ो, आप लगातार 5 घंटे का भी अगर रूटीन अगर डेली का बना लेंगे, कंटिन्यू अगर 5 घंटे पढ़ेंगे, तो आप पढ़िए। मैं नहीं कहता कि आप पिक्चर मत देखिए, पिक्चर देखो, मगर वो तो 3 घंटे वहां बर्बाद किए हैं, उन 3 घंटे का पढ़ाई में जाके निकालो। रात को सो मत, पहले 3 घंटे पढ़ो, तब उसके बाद में सो। खाना कम खाओ और पढ़ाई जरूर करो। तो यानी कि आपको सबसे बड़ी चीज है कंटिन्यूटी, यानी कि अगर आपने कंटिन्यू आप अपना अभ्यास करते हैं, तो आप सफल जल्दी हो जाओगे। और आप ऐसा नहीं है कि 10 घंटे आज तो पढ़ लिए, कल को पढ़े ही नहीं, 2 दिन पढ़े ही नहीं। नहीं, 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 5 घंटे लगातार पढ़िए। वो है आपकी सफलता की कुंजी। यानी कि 5 घंटे, यानी कि 5 घंटे तो 5 घंटे डेली का है। यानी कि ये नहीं कि आज छोड़ दिया कल पढ़ लिया, कल 10 घंटे पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ोगे। तो कंटिन्यू अगर आप पढ़ेंगे। मेरा सिलेक्शन, हाँ मेरा सिलेक्शन की बात अगर आप पूछ रहे हो कि मैंने सिलेक्शन कैसे लिया, हाँ मैं तो 12 घंटे 18 घंटे तक मैंने पढ़ाई की है मेंस के लिए, लगातार कुर्सी मेज पे बैठ के। मगर आपको बैठने की आदत डालनी पड़ेगी ना। तो मैं कह रहा हूँ 5 घंटे लगातार आप अगर बैठने की अगर आपने आदत डाल ली, सफलता आपके पैर कदम छूएगी, कदम छूएगी। यानी कि आपके माँ बाप का भी मतलब नाम रोशन होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सफलता आपको मिल जाएगी। तो इन चीजों को ध्यान रखना है आपको। जैसे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे जो सब्सक्राइबर देख रहे हैं, जो हमारे व्यूज हैं, जो हमारे लोग देख रहे हैं, हमको भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, तो इनको एक बार अपने बारे में बता दीजिए कि आपने कितनी बार अपना पीसीएस का इंटरव्यू निकाल दिया है, आपका सिलेक्शन कितनी बार हो चुका है और क्यों रह रहा है, ताकि इनको भी नॉलेज हो, ये आपको फॉलो भी करें।
और देखना। तो सर आप एक बार ये बता दीजिए इनको कि आखिर किस वजह से आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आप ऑन ड्यूटी नहीं चल पाए? मेरा बैच था 2000 2000 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। आज मेरी 25 साल की जॉब होती, मगर मेरा साथ में एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि मुझे किसी कारणवश वो जॉब मेरे हाथ से छूट गई। मुझे कुछ लोगों ने इस तरह से एक अगवा कर लिया था या कुछ कर लिया था, तो वो मतलब कारणवश मैं मतलब अपनी 11 महीने तक मुझे मतलब एक तरह से भ्रमित रखा, यानी कि बंद रखा, तो मैं अपनी जॉब नहीं पा पाया। इसलिए तो फिर उसके बाद में अब मैं एक तरह से पढ़ाता भी हूँ और कुछ अपने और वर्क करता हूँ, यानी कि रोजी-रोटी कमाने के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो लगभग कितने दिन आपको अपने गिरफ्त में रखा था उन लोगों ने? 12 महीने। 12 महीने। तो देखा दोस्तों, ये है दुनिया। दुनिया में अगर आप बढ़ने की रास्ते पर आ गए तो आपको रास्ते में से भटकाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, और अगर आप मंजिल पर पहुंच गए, अगर आप मंजिल तक पहुंच गए, बस देरी पे ही कदम रखने वाले हो, बस वहीं पर ही लोग अपनी औकात दिखा देते हैं। इसे कहते हैं, ये वही लोग होते हैं जिन पर हम वो भरोसा करते हैं जो लोग कहते हैं तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ। ये वो लोग होते हैं। धन्यवाद।